हिस्ट्री विद केके। आज हम लोग बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक धार्मिक क्रांति हुई या धार्मिक जागृति हुई और उसके फलस्वरूप दो नई विचारधाराएं अस्तित्व में आई, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का काफी व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हुआ। शासकों के द्वारा इस धर्म को संरक्षण दिए जाने के कारण ये काफी इसका प्रचार प्रसार हुआ, विदेशों तक ये फैला भी। यद्यपि कुछ ही समय बाद इसका पतन भी हो गया, लेकिन एक समय इसका अच्छा प्रचार हुआ। बहुत सारी उस समय बुराइयां थी जो प्रचलित धर्म था उसमें, जिसके फलस्वरूप बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया। अब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में जानें, इससे पहले महात्मा बुद्ध के बारे में जानना आवश्यक होगा। बौद्ध धर्म की बहुत सारी ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ है, जातक कथाएं हैं, उनसे हमें जानकारी मिलती काफ़ी कुछ। उस समय के साहित्यकारों ने भी बहुत कुछ लिखा है। तो अगर उनको देखें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये राज परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। माता महामाया थी और वो भी राज परिवार से संबंध रखने वाली थी। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन में ही जब ज्योतिषों ने उनकी जन्मपत्री आदि को देखा तो कालदेव और कौंडिन्य, इन दो ब्राह्मणों ने ये घोषणा की थी उससे उनकी जन्मपत्री देख करके, फलित ज्योतिष में बताया था कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेंगे, बहुत महान शासक बनेंगे, या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बन सकते हैं। अब पिता को इस बात को लेकर के चिंता हुई कि कहीं सन्यासी ना बन जाए, तो इसलिए उनके भोग विलास और आराम की सभी वस्तुएं उपस्थित की गई और उनका विवाह भी जल्दी कर दिया गया। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया यशोधरा से। उसके कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा राहुल। और जब जन्म हुआ तो उन्होंने कहा ये मेरी यात्रा में बाधा की। उस समय जो बचपन था उनका, उसके बाद में उन्हें जो भी संसार में कुछ देखते थे उसको अगर कुछ उनके अंदर कुछ दया भाव था, करुणा का भाव अधिक था, और ये आगे चल करके उन्हें सन्यासी इसने बनाया। तो ये करुणा का भाव था उनके अंदर। और ऐसी स्थिति में अपने सारथी से एक दिन उन्होंने नगर भ्रमण के लिए कहा, और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था जीवन का। नगर भ्रमण के दौरान उन्होंने 4 दृश्य ऐसे देखे जिससे उनके मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया। ये क्या थे 4 दृश्य? एक दृश्य था कि उन्होंने एक वृद्ध को देखा। वो वृद्ध बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, लाठी टिका करके बड़े मुश्किल से चल पा रहा था, वृद्ध था। अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है? सारथी ने कहा कि हर एक व्यक्ति को एक बचपन होता है, युवावस्था आती है, उसके बाद धीरे धीरे बुजुर्ग भी होता है, वृद्ध भी होता है। उन्हें लगा कि क्या मैं भी होऊंगा? तो बोले सबको होना है। इसी तरह से तो वृद्ध को देखा। एक उन्होंने रोगी को देखा जो रोगग्रस्त था, परेशान था, उसकी हालत बहुत खराब थी। तीसरा उन्होंने एक शव को ले जाते हुए लोगों को देखा। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये दोनों दृश्यों के बारे में। उन्होंने कहा कि जीवन की यही अवस्था है, वृद्ध होकर के व्यक्ति मर जाता है या रोगी होकर के भी व्यक्ति मर जाता है। तो क्या देखा उन्होंने तीसरे दिन? शव यात्रा, तीसरा दृश्य। और चौथा दृश्य क्या देखा उन्होंने? एक मस्त सन्यासी।
जिसे कोई चिंता फिक्र नहीं है और खुशी से वो मस्त जा रहा था। तो ये 4 दृश्य उन्होंने देखे, वृद्ध, रोगी, शव यात्रा और अंत में सन्यासी। इसको लेकर के घर आने के बाद वो और ज्यादा चिंतन में लग गए और एक दिन 29 वर्ष की जब उनकी आयु थी, अपने परिवार को छोड़ करके और वो गृह त्याग करके चले गए। उनके गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है और ये परीक्षाओं में प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछते हैं, ये सारे जो मैं बता रहा हूं। महाभिनिष्क्रमण के नाम से इस घटना को जाना जाता है। अनेक दिनों तक वो घूमते रहे, लोगों के संपर्क में आए, उनके विचार जाने, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली। आखिर उन्होंने स्वयं ने कुछ जानने का प्रयास किया, समाधि की स्थिति में गए और उन्हें पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। तभी से वो पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा कहलाती है। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोधि वृक्ष कहलाता है। उन्होंने अपने उपदेश दिए लोगों को। प्रथम बार जो उपदेश दिए वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। इस तरह से और आगे चल करके एक लंबी अवस्था में काफी लोगों को ज्ञान देने के बाद, शिक्षाएं देने के बाद, धर्म का प्रचार करने के बाद 483 में कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई और ये महापरिनिर्वाण कहलाता है। आगे हम बात करेंगे निर्वाण और परिनिर्वाण क्या होता है, परंतु उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो महानिष्क्रमण क्या था, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है, ये पूछे जाते हैं। ये सब जितनी बातें बताई गई है, आइए अब हम उनके सिद्धांतों को बारे में जाने कि उन्होंने लोगों को क्या शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षाएं अपने जीवन काल में उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी, किसी भी उस बात को लिपिबद्ध नहीं किया। उनके उपदेशों को सुनने के लिए जो श्रवण लोग आते थे, जो सुनते थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद एक सभा आयोजित की और उस सभा में 3 एक प्रकार से टोकरियां रखी गई। 3 टोकरियां कहा गया उसको। 3 टोकरियां माने वो कहलाए त्रिपीटक। ये जो त्रिपीटक ग्रंथ थे, विनय पीटक, सुत्त पीटक और अभिधम्म पीटक, ये त्रिपीटक कहलाते हैं बौद्ध धर्म में। त्रिपीटक मतलब 3 टोकरियां थी, तीनों में अलग अलग तरह की बातों को संग्रहित किया गया। उन्होंने जो कुछ सुना था, जो याद रहा, वो सब इन त्रिपीटक ग्रंथों में मिलता है। जैसे विनय पीटक, इसमें बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां जो थे उनके सबके नियम कायदे थे। संघ में कैसे प्रवेश करेगा व्यक्ति, किस तरह से रहेगा, वो बौद्ध भिक्षु अगर कोई बन जाएगा तो कैसे रहेगा, ये सब बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो नियम कायदे हैं वो कायदे दिए हुए हैं विनय पीटक में। दूसरा है सुत्त पीटक। इस सुत्त पीटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों को बताया गया। तीसरा आता है अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक एक प्रकार का दार्शनिक सिद्धांत है, उसमें सब दर्शन संबंधी बातें दी गई है। तो ये त्रिपीटक ग्रंथों से और दूसरे जो श्रवण लोग थे, जो कुछ सुना, उससे उनके सिद्धांतों के बारे में पता चलता है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में पता लगता है। उन्होंने कोई पुस्तक नहीं लिखी थी। अब ये जो सिद्धांत है, उसमें पहला सिद्धांत है 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ने 4 बातें बताई, 4 सत्य बताए उन्होंने कि 4 आर्य सत्य हैं। ये कौन कौन से? पहला है दुख। उन्होंने कहा कि ये जो संसार है ये पूरा दुखमय है। अच्छी चीजों का मिलना दुख है, मिलन दुख है, बिछड़ना दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, हर चीज संसार पूरी तरह से दुखमय, दुख ही दुख है। इसमें संसार को दुखमय बताया। दूसरा दुख समुदाय। उन्होंने कहा कि दुख समुदाय का मतलब, समुदाय का अर्थ है कारण।
दुख है तो ये दुख क्यों है? तृष्णा के कारण। व्यक्ति को तृष्णा रहती है, निरंतर वो कुछ ना कुछ अच्छा चाहता है, तृष्णा रहती है उसको। कितनी भी वो जैसे ज्यादा वृद्ध भी हो जाए तो जीना चाहता है और दौलत चाहता है, अपने लोगों के निकट रहना चाहता है, जो मिल गया उससे अच्छा चाहता है, तो ये तृष्णा है उसकी। और ये तृष्णा दुख है, दुख है संसार। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। उन्होंने दुख निरोध मतलब, दुख निरोध का मतलब है निवारण। निवारण बताया। निवारण क्या है? दुख है और दुख का कारण क्या है? तृष्णा। तो निवारण क्या होगा? तृष्णा से मुक्ति। अगर तृष्णा से मुक्त हो जाए व्यक्ति तो निवारण हो जाता है, उसको दुख ही नहीं रहेगा। अगर तृष्णा नहीं है तो दुख नहीं है। और दुख निरोध मार्ग बताए इसके लिए कि कैसे हम दुख पर विजय प्राप्त करें, हम तृष्णा पर विजय प्राप्त करें, इसके लिए उन्होंने मार्ग बताए। तो ये सब क्या कहलाते हैं? उनके 4 आर्य सत्य। दूसरा उन्होंने अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग बताए जिन पर कि चल करके व्यक्ति को दुखों से भी मुक्त हो सकता है और उसको निर्वाण प्राप्त हो सकता है। अभी मैं आगे बताऊंगा निर्वाण और महापरिनिर्वाण क्या है। तो अष्टांगिक मार्ग बताए। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है? साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। इनका सबका अपना अपना अलग अलग अर्थ है। जैसे आप देखिए साम्यक दृष्टि, तो हमारी दृष्टि कैसे होना चाहिए? अच्छी होना चाहिए, देखने से नहीं, हमें अच्छा दिखना चाहिए हमेशा। यहाँ उन्होंने साम्यक संकल्प की बात की, तो अच्छी बातों का संकल्प करें, अच्छा करने का संकल्प करें। वाक, साम्यक वाक, तो अच्छा बोले, सत्य बोले, मधुर बोले। साम्यक कर्मान मतलब हमारे कर्म कैसे होना चाहिए? हमेशा अच्छे होना चाहिए। आजीविका, साम्यक आजीविका, आजीविका मतलब ऐसी जीविका उपार्जन के लिए हमेशा काम करें जो सही हो। ऐसा नहीं हो कि चोरी की जीविका बना ले, भ्रष्टाचार की जीविका बना ले। तो जीविका हमारी जो जीवन को चलाने के लिए वो अच्छी होना चाहिए। साम्यक व्यायाम, यहाँ व्यायाम करने का मतलब कसरत करने से नहीं, व्यायाम अच्छी बातों को ग्रहण करना और बुरी को छोड़ना, ये व्यायाम। साम्यक स्मृति, हमारी स्मृति अच्छी बातों को ग्रहण करने की स्मृति। साम्यक समाधि, समाधि का मतलब कोई जमीन के अंदर जाना नहीं, साम्यक समाधि मतलब इन सब बातों को, अच्छी बातों को ग्रहण करने ना और अच्छे से रहना समाधि है। तो ये अष्टांगिक मतलब 8 प्रकार के मार्ग जो बताए वो अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं। यहाँ त्रिपिटक ग्रंथ का मतलब तो हो गया 3 ग्रंथ है, और यहाँ 4 आर्य सत्य, तो नाम याद होना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं आपसे, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? जब हम जैन धर्म भी पढ़ लेते हैं तो ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिमाग में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या राइट आंसर होगा। प्राय परीक्षाओं में इस तरह की बातें पूछ लेते हैं, जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनमें भी आते हैं इससे प्रश्न। तो अष्टांगिक मार्ग हो गए। जब हमें 8 मार्ग याद रहेंगे तो फिर हम कंफ्यूज नहीं होंगे। केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे परीक्षा में और पूछेंगे तो फिर जरूर कंफ्यूज होंगे। मध्यम मार्ग, महात्मा बुद्ध ने जो मार्ग बताया वो ना बहुत कठिन था और ना सरल था। उन्होंने नहीं कहा कि सारे के सारे लोग सन्यासी हो जाएं। जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके लिए भी मध्यम मार्ग बताएं कि ना तो आप बहुत कष्ट दीजिए। उनका मानना था कि शरीर को कष्ट देने से बहुत अधिक कोई आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। उससे मध्यम मार्ग, ना जो कठिन है और ना बहुत सरल है, मध्यम मार्ग उन्होंने बताया कि जिस पर कि चल करके और व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने 10 सील बताए। 10 सील मतलब ऐसी 10 बातें बताई गृहस्थों के लिए जो गृहस्थ जीवन में है उनके लिए, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी की वस्तु को बिना पूछे नहीं लेना, ब्रह्मचर्य,
कोमल सैया का त्याग, बहुत अधिक खुशबूदार वस्तुओं का परित्याग, सुगंधित पदार्थों का त्याग, कम भोजन ग्रहण करना, ये सब उन्होंने 10 सील बताए, जिस पर कि गृहस्थ को उन्होंने कहा कि गृहस्थ भी उसके ऊपर चल सकता है। अनात्मवाद, अनात्मवाद का मतलब है कि वो आत्मा की अमरता को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति के मर जाने, ये शरीर विभिन्न अणुओं से मिलकर के बना है, विभिन्न तत्वों से, और ये मृत्यु हो जाती है तो तत्व टूट जाते हैं, आत्मा भी नष्ट हो जाती है। मतलब आत्मा न जन्म लेती है और न मरती, इस तरह का जो सिद्धांत था उसका उन्होंने विरोध किया। उनका मानना था कि अनात्मवाद में आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, शरीर बना नष्ट हो गया। लेकिन कर्म और पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने आलोचना भी की कि यदि आत्मा नहीं है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसके अनुसार उसका फल उसको मिलता है। उच्च योनि, निम्न योनि, पशु योनि, विभिन्न योनियों में उसके पिछले कर्मों के अनुसार उसको फल मिलता है, व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। तो बहुत सारे विद्वानों ने ये कहा कि जब आत्मा का अस्तित्व भी आप नहीं मान रहे हैं तो फिर कर्म और पुनर्जन्म की बात कैसे कर रहे हैं। तो इन सिद्धांतों में थोड़ी सी अलग अलग तरह के हैं। एक, जब आत्मा नहीं है तो फिर जन्म किसका होगा। वो कहते हैं कि जैसे लहर उठती है और लहर उठ करके और दूसरी लहर को जन्म दे देती है, पहली लहर खत्म हो जाती है, उस तरह से ही आत्मा का अस्तित्व उतना ही बस मान सकते हैं उन्होंने। तो ये कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को वो मानते हैं, आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। अनिश्वरवाद, अनिश्वरवाद का मतलब कि ज्यादा ईश्वर के अस्तित्व में उनका ज्यादा विश्वास नहीं है। यद्यपि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ईश्वर होता ही नहीं है, परंतु उनका मानना यह था कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं है, प्राकृतिक है सब कुछ, और नेचुरली ये चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो अगले पेड़ पौधे होंगे, मनुष्य तो अगले मनुष्य, इसमें ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया। और ज्यादा वो ईश्वर के मामले में उन्होंने बताया भी नहीं। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ अस्तित्व नहीं है, इसलिए इस मामले पर ज्यादा उन्होंने बोला भी नहीं। वेदों में अविश्वास, बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध वेदों में अविश्वास करते हैं। उनका मानना था कि वेद प्रामाणिक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य ने लिखे, और मनुष्य जो कुछ लिखता है वो पूरी तरह से सत्य हो, प्रामाणिक हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए उन्होंने वेदों में अविश्वास किया कि वेदों में लिखी हुई बातें पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकती। कुछ हो भी सकती है, परंतु सबको उन्होंने सत्य नहीं माना कि पूरी तरह से ये कोई देवकृत नहीं है। क्षणिकवाद, क्षणिकवाद का सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। इसके अनुसार क्षणिकवाद का मतलब होता है कि ये जो कुछ है संसार ये क्षणभंगुर है, क्षणिक है। हम जिसे सोच रहे हैं कि बहुत लंबा है, बहुत कुछ है, वो क्षणिक है। पानी के बुलबुले के समान है कि अभी तो अब नजर आ रहा है और अचानक पानी का बुलबुला फूट जाता है। इसी तरह से संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो कुछ है, वो क्षणिक है। चाहे वो सुख दुख हो या मनुष्य का जीवन हो या जो कुछ देख रहे हैं आप, वो सब क्षणिक है। और व्यक्ति इस क्षणिक सुख को ही सब कुछ समझ लेता है और जिसके कारण उसको दुख होता है। संसार क्षणभंगुर है, क्षणिक है, नष्ट हो जाने वाला है सब कुछ। क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म का। और अंत में बात करेंगे हम निर्वाण और महापरिनिर्वाण। एक शब्द है निर्वाण, और इसी में अगर हम लगा दें तो यह बन जाता है महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति। व्यक्ति का जन्म होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु, और यह आवागमन चलता रहता है। बौद्ध धर्म ये कहता है, जो हिंदू धर्म में मोक्ष की अवधारणा है। मोक्ष का मतलब होता है कि ईश्वर से में विलीन हो जाना। तो इस संसार में न जन्म और न मृत्यु। वही जैन धर्म और बौद्ध धर्म में उसको निर्वाण कहा गया है। मतलब
इस आत्मा की इस जीवन से पूरी तरह से मुक्ति, ना जन्म होगा और न मृत्यु होगी, दीपक का बुझ जाना। और महापरिनिर्वाण उससे भी आगे की अवस्था है, जिसमें पूरी तरह से समस्त प्रकार के बंधनों से व्यक्ति मुक्त होकर के और वो ईश्वर में तरह से विलीन हो जाता है। तो निर्वाण और महापरिनिर्वाण की दो अवधारणाएं, निर्वाण का ही एक रूप है महापरिनिर्वाण, उसके आगे की अवस्था। तो ये अब प्राय परीक्षाओं में ये जैसे 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 सील, क्षणिकवाद, इनके संबंध में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पूछते हैं। तो इस पार्ट में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षाओं में, इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, आप वहां से प्रश्नों को देखें और उनके उत्तर इस वीडियो में खोजने का प्रयास करें। इस वीडियो में मैंने लगभग सारी बातों को ले लिया है। ये आशा है इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और पूरी तरह से आज समझ में आ गया होगा कि बौद्ध धर्म की क्या शिक्षाएं हैं या महात्मा बुद्ध की क्या शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म के क्या सिद्धांत हैं। थैंक यू वेरी मच।